चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, क्यों न उसको फॉर्मल ट्रेनिंग मिले, क्यों न सभी विषयों का उसको ज्ञान हो, ताकि वो जहां जाए वहां एक्सपर्ट के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत करें। आज क्या होता है, पुलिस में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो एक एडवर्टाइजमेंट आती है, जो नौकरी की तलाश में है वो अप्लाई करते हैं, जिनका सीना और ऊंचाई फिट हो जाती है वो एंटर हो जाता है। एंटर हुआ जो है उसको 9 महीने तक रगड़ा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने वाले भी उसी प्रक्रिया से आए हुए लोग होते हैं, और बाद में जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट सरकार की पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाती है। ये पिछले कई वर्षों से चली हुई व्यवस्था है, क्या इसको बदला नहीं जा सकता है? और उसी विचार में से आया कि क्यों ना हम 12th के बाद जिनको लगता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, पुलिस में जाना चाहता हूं, बीएसएफ में जाना चाहता हूं, एसआरपी में जाना चाहता हूं, मैं अपना सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहता हूं, मैं डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करना चाहता हूं, वैसे जिसके ऐसे नौजवान होते हैं जिनके मन में ऐसे सपने होते हैं, क्यों वो 12th के बाद किसी प्रकार के कोर्सेज के लिए अपने आप को फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए उसमें भर्ती करें, उसका ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और बाद में जब उनको जहां पर नौकरी चाहिए, नौकरी की संभावना हो, वहां वो जाएं, तो एक ट्रेन मैन पावर, और उसको सब जगह उसको क्राउड साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, यानी अदर देन डंडा बहुत सी चीजें उसको पढ़ाई जाएगी। उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ का ज्ञान होगा, उसको डिसिप्लिन का पता होगा, उसको फिजिकल फिटनेस का ज्ञान होगा, यानी बिफोर ज्वाइनिंग वो अपने आप को सज्ज करके आएगा, और एक प्रकार से अपनी इच्छा से सज्ज हुआ व्यक्ति आने वाले दिनों में गुड भी डिलीवर करता है। और इसलिए गुजरात देश का पहला राज्य ऐसा है कि जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को प्रारंभ करना तय किया है। ऑलरेडी बेस पास हो चुका है, और हम चाहते हैं कि जून महीने से ये हमारी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली लोगों के दिमाग में पुलिस यूनिवर्सिटी है, वो प्रारंभ कर दें, तो एक उस क्षेत्र में भी एक्सपर्ट मैन पावर। दूसरा, क्राइम अगर होता है तो क्राइम की जड़ों तक पहुंचने का फॉरेंसिक साइंस का उपयोग, ऐसी 2 प्रकार की व्यवस्था करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी के साथ भी इसको जोड़ा है हमने, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को भी लॉ के साथ जोड़ेंगे, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी लॉ के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हर चीज लॉ के तराजू से खुलने वाली है। लॉ की जिनकी एक्सपर्टाइज है उनको भी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। और मैं गुजरात के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय राधाकृष्णन जी का बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस काम में, और हम चाहते हैं कि इस अल्टीमेटली इसका संबंध न्याय से ज्यादा जुड़ा है, और हम चाहते हैं कि उसकी एडवाइजरी कमेटी न्याय के क्षेत्र के किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में चले। तुरंत उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और एक हाईकोर्ट के आदरणीय जज दवे साहब को इस काम के लिए उन्होंने समय देने के लिए भी कह दिया। तो हम पूरी तरह इसको सरकारी दायरे से बाहर निकाल करके चलना चाहते हैं, और तभी जाकर के उसके अपनी ताकत अपने आप को विकसित होगी। और मैं चाहूंगा कि लॉ और न्याय की दुनिया के लोगों के मार्गदर्शन में ये चले, नॉन साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में चले, ग्लोबली विषय के ज्ञान रखने वाले लोगों के मार्गदर्शन में चले, इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जो एक्सपर्टाइज है ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में चले। तो एक प्रकार का टैलेंट पूल के साथ, कमिटमेंट के पूल के साथ, कमिटेड लोगों के पूल के साथ ये यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में फंक्शनिंग करे, इस विचार को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मैं श्रीमान व्यास जी का, उनकी पूरी टीम का, मूलतः तो एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एक छोटी सी टीम, लेकिन उन्होंने जो साधना की, हमारे यहाँ हमारे देश के ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन मैं सच में कहता हूँ मित्रों, मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कह रहा हूँ, गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब
अपने आप में एक अध्ययन करने जैसा क्षेत्र है। मित्रों, ये कहां तक काम करते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान में रेगिस्तान से कैमल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो ये फॉरेंसिक साइंस लैब के लोग ये जो ऊंट के पैर, उससे जमीन कितनी दबी उसका स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर माल था तो जमीन इतनी दबती है, सामान नहीं था तो जमीन इतनी, सारा उनका साइंटिफिक वे होता है। विल बी सरप्राइज, ये फॉरेंसिक साइंस लैब ने उसको डिजिटल करने का बड़ा अभियान चलाया। कैन यू इमेजिन, यानी कैमल के पैर, उससे जमीन कितनी दबती है, इसका डिजिटल फॉर्म करना एक प्रकार की साधना है भाई। ये रेगिस्तान में जाना, इतने सालों तक काम करना, तब जाकर के, और फिर उससे आसानी से कह पाएंगे कि हाँ भाई इस प्रकार के लोग आए होंगे, ऐसे लोग आए होंगे, वो बड़ी आसानी से अपनी बात बता देंगे। यानी देश की रक्षा के लिए किस प्रकार से काम एक छोटे से कमरे में साधना के रूप में हो रहा है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, चाहे तेलगी कांड हो, चाहे वो जम्मू का शर्मा कांड हो, न कितने नाम, सबके सबका इन्वेस्टिगेशन यहां पर हुआ है। और कभी इन्होंने मीडिया में जाकर के वाहवाही करने का प्रयास नहीं किया है। और वही इस इंस्टीट्यूशन की ताकत है, उन्होंने सीक्रेट रखा है। केस आकर के चला जाए, रिपोर्ट चला जाए, बाद में स्मेल आती है तो लोग कोई सुने तो दे, क्या गुजरात के लैब में हुआ था क्या? मित्रों, ये मैं समझता हूं कि चीजों को इस प्रकार से बचाए रखना, वरना तो कोई भी पहुंच सकता है, गुनहगार की दुनिया का आदमी पहुंच सकता है, लीजिए भाई ये थैला है, आप काम कर दीजिए हमारा, लेकिन पता तो नहीं चलने दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं इस फॉरेंसिक साइंस लैब के सब मित्रों को आज मुझे मौका मिला है, सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बधाई देना। ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं इन लोगों की तारीफ करने के, इसलिए मैं आज मौका छोड़ना नहीं चाहता हूं। और सच